गुड मॉर्निंग गाइस, मैं महेश भारती आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने भारतीय अकेडमी चैनल पे। तुम्हारी यूनिट 5 चल रही थी, ज्यामिति यूनिट 6 ज्यामिति ज्योमेट्री। ठीक है, उससे आगे आप त्रिभुज करेंगे आज नेक्स्ट। उससे पहले जिस जिसने भारतीय अकेडमी चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दिया उसका धन्यवाद। तो जिस जिसने अभी तक लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। चलो हम आगे पढ़ते हैं। 2D आकृतियां, 2D आकृतियों को समझना। समतल आकृतियों को द्विमीय 2D आकृतियां कहते हैं। जो भी हम 2D आकृति क्या होती है, समतल जो आकृति होती है उसे 2D आकृति कहते हैं। 3D आकृति क्या होती है, जब 2D समझो पहले तो इसकी लंबाई और चौड़ाई होती है बस। कोई भी कुछ भी मान लो, जैसे ये हमने बना लिया, आयत बना लिया, ठीक है, इसकी लंबाई है चौड़ाई है, ऊंचाई नहीं है इसकी। ठीक है, बोर्ड पे कोई भी आकृति बनाई जा सके उसे 2D आकृति कहते हैं। और जैसे मार्कर है, इसकी लंबाई है चौड़ाई है और ऊंचाई भी है, लेकिन जो बाहर की तरफ है ना ये ऊंचाई। तो ये होती है 3D। हम 2D की बात करते हैं। अब 2D आकृति समझना। समतल आकृति को द्विमीय 2D आकृतियां कहते हैं। इसमें लंबाई और चौड़ाई जैसी दो विमाएं का मापन किया जाता है, ऊंचाई नहीं होती इसमें। ठीक है, त्रिभुज, वर्त, चतुर्भुज आदि इत्यादि समतल आकृतियों के उदाहरण हैं। त्रिभुज हम सारे पढ़ेंगे। शुरुआत त्रिभुज से करते हैं। तीन रेखाखंडों से घिरी हुई समतलीय आकृति त्रिभुज ट्रायंगल कहलाती है। त्रिभुज को, ये त्रिभुज का चिन्ह होता है, छोटा त्रिभुज है, इससे निरूपित करते हैं तथा इसमें तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं। ये त्रिभुज है, इसमें तीन भुजाएं हैं, ए बी, बी सी और सी ए, तीन कोण है। देखो मैं आगे चित्र में, ए बी सी एक त्रिभुज है तथा ए बी सी त्रिभुज के शीर्ष है। ये क्या है, इसमें शीर्ष है। त्रिभुज के कोण ए बी सी, मतलब इसमें बीच में क्या है, बी, तो बी इसका एंगल है, ये एंगल का चित्र होता है। ठीक है, ये बी एंगल, बी कोण है, बी सी ए, सी कोण है बीच में जो वो। देखो ए बी सी तो बी हो गया। अब क्या, बी सी ए तो सी हो गया। अब सी ए बी तो ए हो गया, सी ए बी ए हो गया। तथा त्रिभुज की भुजाएं ए बी बी सी सी ए है। ए बी बी सी सी ए त्रिभुज की भुजा होगी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। एंगल ए बी सी तीनों का योग क्या होता है, 180। त्रिभुज के प्रकार। अब त्रिभुज के टाइप्स और त्रिभुज देखो, दो भागों वर्गीकृत किया गया है त्रिभुज को। एक तो भुजाओं के आधार पर, एक कोणों के आधार पर। ठीक है, पहले देखो, हम पहले देखेंगे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। एक विषम बाहु त्रिभुज। और विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, स्केलन ट्राइंगल, जिन भुजाओं की तीनों भुजाएं असमान हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे जिन त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान हो विषम बाहु त्रिभुज कहलाते हैं। देखो त्रिभुज एबीसी में, ये त्रिभुज बना दिया ए बी सी। ठीक है, इसमें ए बी बी सी और सी ए नॉट इक्वल, इक्वल करके काट दो, इसे नॉट इक्वल हो जाए, बराबर नहीं है। ठीक है, ये देखो समबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या होता है टाइप, एक विषम बाहु हो गया जिसकी कोई भी समान ना हो, समबाहु मतलब जिसकी सारी समान हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों भुजाएं समान होती है, ए बी बी सी और सी। इसमें देखो ए बी सी, इसको निरूपित ऐसे करते, तीनों में एक एक लाइन खींच दी, इसमें तीनों अलग थी तो इसमें एक, इसमें दो, इसमें तीन। ठीक है, अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल, दो भुजाएं समान होती है। समद्विबाहु, नाम से सबका पता चला। देखो इसमें क्या था, विषम बाहु जिसमें एक भी समान ना हो, सम बाहु जिसकी सारी समान हो, सम द्विबाहु, दो आ गया ना, मतलब दो भुजाएं समान, दो भुजाएं समान होती है। ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी, दोनों में एक एक कर दिया हमने। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ए बी बराबर ए सी, कोई भी दो भुजा हो सकती है, हमने यहाँ किया तो ए सी देख लो यहाँ पे, ए बी बराबर ए सी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। आगे देखिए, अभी हमने पढ़ा भुजाओं के आधार पर है, दूसरा कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, न्यून कोण एक्यूट एंगल कहते हैं इसे, जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो। दोबारा देखिए क्या, तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो। ये डायग्राम देखो, तीनों 90 से कम है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों क्या 90 से कम आता है। एबीसी न्यून कोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है। ठीक है, तो ए बी सी, ये क्या है, एक कोण 90 डिग्री क्या होगा, इसका समकोण क्या होता है, सीधा ही तो होता है। तो त्रिभुज बी, एंगल ए बी सी 90 डिग्री है, मतलब बी क्या है, 90 डिग्री है। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ये हमने बना दिया, तो इसमें बी देखो अधिक कोण है, 90 डिग्री से इधर हो गया तो अधिक, मतलब 130 डिग्री का। त्रिभुज से संबंधित महत्वपूर्ण पद,
अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। शीर्ष लंब त्रिभुज का शीर्ष लंब अल्टीट्यूड, शीर्ष लंब क्या कहते हैं? अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड क्या होता है? त्रिभुज का शीर्ष लंब अल्टीट्यूड वह रेखाखंड जो किसी त्रिभुज जो किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पे लंबवत खींचा जाता है, वह भुजा जिस पर लंब डाला जाता है आधार कहलाती है। ठीक है, ध्यान से देखो। त्रिभुज का शीर्ष लंब वह रेखाखंड जो किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंबवत खींचा जाता है। देखो किसी भी, ये शीर्ष मान लिया हमने, इसका सम्मुख भुजा ये है, वह जो किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंबवत खींचा गया, ये क्या 90 डिग्री लंबा, मतलब जो 90 डिग्री एंगल बनाए सामने वाले पे आया, तो क्या कहते हैं? शीर्ष लंब कहलाता है। ये जो लंब डाला गया है शीर्ष से, शीर्ष लंब। अब ये क्या है? इससे भी ये भी शीर्ष हो गया, सामने वाले को डाला गया 90 डिग्री, ये डाला गया शीर्ष लंब। देखिए आप इधर, मतलब ये बता रहा था सम्मुख वह रेखाखंड जो किसी शीर्ष सम्मुख भुजा पर लंबवत खींचा जाता है, वह भुजा जिस पर डाला गया, तो ये जिस पर डाली गई है ना सामने वाली पे, ये आधार कहलाती है। आगे देखिए, यहाँ एडी बी और सी एफ क्रमशः बीसी एसी और ए बी पर डाले गए शीर्ष लंब है। ये जो है क्या, ए बी क्या है? बीसी पर डाला गया शीर्ष लंब। बी क्या है? एसी पर डाला गया लंब। और सी एफ क्या है? ए बी पर डाला गया शीर्ष लंब है। और जिस पर डाला जाता है वो ये क्या है? आधार कहलाती है। किसी त्रिभुज के शीर्ष लंब संगामी होते हैं, मतलब समान होते हैं। जितने भी शीर्ष लंब है ना, ये तीनों के तीनों संगामी है। किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों का कटान बिंदु त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाता है। जहां पे तीनों के तीनों ये जो शीर्ष लंब काट कर रहे हैं ना, एच, ये क्या है? इसका कटान बिंदु है, इसे एच से प्रदर्शित करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर करें। देखिए अब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। माध्यिका, मीडियन, त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से जोड़ने वाली रेखा को त्रिभुज की माध्यिका या मीडियन कहते हैं। क्या? दोबारा देखिए, त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। त्रिभुज है हमारी, ठीक है, त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु, ये भुजा है बी, से मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से जोड़ने वाली जो रेखा होती है उसे क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। ऐसा इसमें भी आ सकता है, ये भुजा है एसी, इसके मध्य बिंदु को, ये क्या है? मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से जोड़ने वाली, मतलब माध्यिका जहां जाके भुजा की भिड़ रही है वो उसका मध्य बिंदु है। ये ए एफ और बी एफ क्या है? बराबर है। ठीक है, यहाँ ए डी बीई और सी एफ क्या है? माध्यिका है। ए डी बीई और सी एफ, ए डी बीई और सी एफ क्या है? माध्यिका है। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग उसकी तीसरी भुजा पर खींची गई माध्यिका की दोगुनी लंबाई से सदैव बड़ा होता है। ध्यान से देखो, किसी भी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग, कोई भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा पर खींची गई माध्यिका, जो माध्यिका तीसरी भुजा पर खींची गई है, उसकी दो गुण की लंबाई से सदैव बड़ा होता है। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के मुख पर जो माध्यिका है उसके योग से हमेशा क्या होगा? दो भुजाओं का योग है ना, तीसरी भुजा पर खींची गई माध्यिका की दो गुणी लंबाई से भी बड़ा होगा। इसी त्रिभुज की तीन माध्यिकाएं उसे समान क्षेत्रफल के छह त्रिभुजों के में विभाजित करती है। ये त्रिभुज है, इसमें तीन माध्यिकाएं हैं, ये क्या करेगी? इसे छह समान क्षेत्रफल ध्यान से देखो कि छह त्रिभुजों में विभाजित करती है। मतलब इन सारा छह त्रिभुज है ना, इनका सबका क्षेत्रफल क्या है? समान है। एवं किसी त्रिभुज का परिमाप इसकी तीनों माध्यिका, परिमाप क्या होता है? पेरीमीटर, उसकी तीनों माध्यिका की लंबाई के योग से अधिक होता है। इसका परिमाप या पेरीमीटर क्या होगा? परिमाप क्या होता है? कितना एरिया घेर रही है? तीनों माध्यिका कहाँ गई? योग से अधिक, त्रिभुज का परिमाप तीनों माध्यिका की लंबाई के योग से अधिक, तीनों माध्यिका की लंबाई जोड़ लो, उससे भी अधिक होगा। ठीक है, तीनों माध्यिकाओं का कटान बिंदु त्रिभुज का केंद्र कहलाता है। त्रिभुज का केंद्र क्या कहलाता है? तीनों माध्यिकाओं का कटान बिंदु। तीनों माध्यिकाओं जो यहाँ पे काट रहे हैं ना, इसे क्या कहेंगे? केंद्र कहेंगे। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं, जी जो है केंद्र का। त्रिभुज का अंत केंद्र क्या होता है? और एक परिकेंद्र है, एक अंत केंद्र। त्रिभुज का अंत केंद्र किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का कोण अर्धकों का कटान बिंदु त्रिभुज का अंत केंद्र क्या कहते हैं? इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल कहलाता है। ध्यान से देखो, अंत केंद्र किससे बनता है? किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अर्धकों का। कोणों का अर्धक करेंगे तब तो बनेगा अंत केंद्र, और जब भुजाओं का करेंगे तब परिकेंद्र बनेगा। ठीक है, किसी भी त्रिभुज का क्या अंत केंद्र कब बनता है? कोणों का अर्धक करते हैं तो।
अंतः किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अर्धक कटान बिंदु त्रिभुज का अंत के अंदर इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल कहलाता है। वह वर्ग जिसका केंद्र आई हो, डायगर का यहाँ पे देखो, ये देखो, ठीक है, इसका क्या कर दिया हमने, कोणों का, ये कोण का समद्विभाजित बाइसेक्टर कर दिया, तो क्या क्या बन गया हमारे पास, केंद्र आ गया, यहाँ से प्रकार से इसको खींच दिया, अंत केंद्र इस तरीके से बनता है। वह वर्त जिसका केंद्र आई हो, अंत वर्त कंत कहलाता है, इसका केंद्र आई है, ये क्या अंत वर्त कहलाता है, किससे बना है, कोणों के अर्धक, अर्धक कैसे करते हैं, प्रकार से करते हैं ना, मैं आपको सिखाऊंगा बाद में। ये कोण का इसका अर्धक मतलब दो इधर से लगाने पे अर्धक हो गया इसका, और ये क्या कराएगा, इससे कोणों का अर्धक से अंत केंद्र बनता है, और आई से प्रदर्शित करते हैं, और वर्त त्रिज्यांत वर्त, इसके अंदर की जो त्रिज्या बनता है वर्त त्रिज्या कहलाती है, जिसे आर से निरूपित करते हैं। अंत है वर्त, अंत त्रिज्या क्या कहलाती है, जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं। अंत त्रिभुज का अंत केंद्र से जो त्रिज्या बढ़ेगी ना, त्रिभुज वर्त कहलाता है, और वर्त त्रिज्या, इसकी जो वर्त की त्रिज्या है, अंत वर्त की त्रिज्या, उसे अंत त्रिज्या कहते हैं, इसे आर से निरूपित करते हैं। त्रिभुज का परिकेंद्र, किसी त्रिभुज की भुजाओं के लंब अर्ध को, मैंने क्या कहा था, भुजाओं के लंब अर्धकों से, ठीक है, का कटान बिंदु सदैव त्रिभुज का परिकेंद्र या सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल कहलाता है। ठीक है, भुजाओं से क्या बनेगा, देखो यहाँ पे, ये देखो, ये त्रिभुज है ए बी और सी, इसकी भुजा से, भुजा का संधिभाजित कर दिया इसका, ठीक है, किसी त्रिभुज की भुजाओं का लंब अर्धक, इसके जो लंब डाल के इसका अर्धक कर दिया भुजाओं का, जो लंब जो डालेगा वो बीचों बीच सेंटर में डालते हैं, मैंने पहले बताया था, इसको आधा आधा करता है, इनके जो भुजाओं का लंब करने से क्या बनता है, इसका परिकेंद्र बनता है, ठीक है, और परिकेंद्र है सर्कमफ्रेंस कर रहे हैं, ए बी और सी से होकर जाने वाला वर्त परिकेंद्र लगता है, ए बी और सी से होने जाने वाले, ये जो यहाँ से तीनों को टच करेगा परिकेंद्र, परिवर्त की त्रिज्या, परिवर्त बाहर बाहर जो बना है उसे वो परिवर्त परिवर्त करते हैं, उसकी जो त्रिज्या होती है उसे परित्रिज्या कहते हैं, इसे बड़े कैपिटल आर से निरूपित करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस ये ध्यान में रखिए कि अंत अंत के अंदर कब बनता है, अंत त्रिज्या मतलब कब बनता है, जब हम कोणों का समद्विभाजित करेंगे तो, और परिकेंद्र जब भुजाओं से क्या बनता है, बाहर वाला वर्त बनेगा, और अंत कोणों से अंदर वाला, ठीक है, और उस अंदर वाले को स्मॉल आर और बाहर वाले को कैपिटल आर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, आपने ले लिया स्क्रीनशॉट, तो आज इतना ही, और बाकी का कल करते हैं। जिसने भारतीय अकेडमी चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते उसको धन्यवाद, जिसने अभी तक नहीं किया वो लाइक से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। जय हिंद, जय भारत।